है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह अपने खेत की ओर निकल पड़ा, क्योंकि प्रकृति में रहने के बाद जब आप प्रकृति को अच्छे से देखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वैसे शहरों में इन सबों का मज़ा नहीं मिल पाता। तो आज मैं अपने खेत की तरफ निकल पड़ा हूँ। ये देख सकते हैं पीछे में सारे खेत हैं और बारिश हो रही है। सावन का मौसम है। सावन का ये लास्ट वीक है, ये लास्ट सप्ताह है। अगले संडे तक या मंडे तक ये सावन ख़त्म हो जाएगा। और बिहार के कुछ भागों में तो बाढ़ आ रही है और कुछ भागों में सूखा पड़ रहा है। जैसे कि आप जैसे ही गंगा के उस साइड जाइएगा तो आप देखिएगा कि आरा बक्सर के साइड में जवनिया गांव है, जो कि गंगा के कटाव से बह रहा है। तो उसी प्रकार ठीक जस्ट उसके उल्टा गंगा के इस पार, जो कि मिथिलांचल क्षेत्र है, चाहे वो समस्तीपुर, दरभंगा या मधुबनी की बात कर लें, इन सबों में सुखाड़ है। बारिश की नाम नहीं थी। और सारे के सारे जितने भी खेत हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे आप, इन सारों खेतों में अभी तक धान की एक भी पौधे नहीं हैं। सुखाड़ की यही परिभाषा है, क्योंकि अगर बारिश हुई होती तो सभी खेतों में धान लगे होते, लेकिन सबके खेत देख सकते हैं वैसे ही हैं। ना कोई किसान अभी तक आया है और ना ही कोई मज़दूर, किसानों का जो मज़दूर होते हैं ना वो भी आए। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खेत में पानी नहीं, जिसके कारण वे लोग नहीं आए हैं। तो प्रकृति को बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो हम आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रकृति अगर किसी चीज़ को बनाने में सक्षम है तो उसे बिगाड़ने में भी वो सक्षम है। तो देख सकते हैं इन खेतों का हाल, सब जगह घास है और किसी भी खेत में मुझे अभी तक धान लगे हुए नहीं दिखे हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि जितने भी कल थे सब सूख चुके हैं, जितने भी मोटर थे जो कल में लगे थे वो भी सूख चुके हैं। और जहाँ तक खेतों में जो बोर्डिंग है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है, वो बोर्डिंग को चलाने के लिए मना किया गया है, ताकि लेयर बचा रहे। आप देख सकते हैं ये है धान के बीज, जो कि काफ़ी बड़े नहीं हो पाए, छोटे छोटे रह गए। और बारिश ना होने के कारण इनके देख रहे हैं पत्ते ऊपर से आपको पीले पीले दिख रहे होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पत्ते जल गए हैं और बीज अच्छे नहीं हो पाए। बारिश हुई है तब थोड़ा सा हरापन आ रहा है, और 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, वो भी रिमझिम रिमझिम, ना कि बहुत जोरों की बारिश है। और देख ले सकते हैं इस खेतों में जो जुताई की गई है ताकि घास मर जाए, लेकिन फिर भी इन खेतों में भी पानी नहीं है। तो इससे हम यही अंदाज़ा लगाएंगे कि प्रकृति हमें दे रही है तो हमें से छीनने में भी इतना सक्षम है। तो हमें प्रकृति से कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि प्रकृति हमसे गुस्सा हो जाए। प्रकृति जिसे हम लोग भगवान भी कहते हैं, वही भगवान का दिया सब कुछ है, और उसी भगवान के दिए हुए सब कुछ में भी हम भी एक चीज़ हैं, जिसे भगवान जब चाहे बना भी सकते हैं, जब चाहे बिगाड़ भी सकते हैं। ये है मेरे खेत का हाल, ये मेरा खेत है। आप देख सकते हैं कितने खरपतवार हैं इसके अंदर। अभी धान होने चाहिए थे, लेकिन खरपतवार है इसीलिए क्योंकि पानी नहीं हुई थी। कितना इंसान बोर्डिंग चला के सिंचाई करके धान रोपेगा। और धान एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। ये देख सकते हैं हमारे दूसरा खेत, ये दूसरा खेत का हाल है। इसमें भी खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें भी पिताजी ने बीज डाले थे धान के। ये आप देख सकते हैं, ये सारे बीज हैं जो आपको बीच बीच में दिख रहे होंगे। अगर जो किसान हैं उन लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो किसान नहीं है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। ये जितने पीले वाले देख रहे हैं ये सारे बीज हैं धान के, जो कि अब किसी काम के नहीं रह गए। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं मेरे पीछे आगे कहीं भी कोई किसान नहीं है। खेतों में कहीं कोई किसान है ही नहीं। तो आप लोग से विनती है, अगर आप शहर में हैं या गांव में हैं
तो एक कदम अपना प्रकृति को बचाने में लगाएं। एक कदम आपका बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा आपके आने वाले पीढ़ी के लिए और आपके लिए। आपका जीवन सुखद होगा। जब तक आप प्रकृति को बचाएंगे नहीं तब तक आप भी नहीं बच पाएंगे। ये मैं एक साक्ष्य के साथ दिखा रहा हूँ। आज बाढ़ का हाल है, देख सकते हैं। वो जो आरा में जो चवनिया गांव है, आरा बक्सर के आसपास, वो गांव पूरा ख़त्म हो चुका है, जो कि बाढ़ के प्रकोप झेल रहा है। और एक ये है जो कि सुखाड़ का प्रकोप झेल रहा है। तो झेल तो दोनों रहे हैं भाई। इसीलिए इन दोनों से ना झेलना पड़े, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग को पेड़ लगाना है और प्लास्टिक को मना करना है। हमेशा पेड़ लगाने के लिए सोचे, हमेशा प्लास्टिक का यूज़ करने के लिए नहीं सोचे। आज देखिए इस खेत में आपको सब कुछ मिलेगा, खरपतवार, घास फूस, चाहे जंगली पेड़ पौधे जो भी हो आपको आसपास में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा। यही गांव की एक सुंदरता है। और वही शहर में आपको पक्के मकान, पक्के सड़क, पक्के रोड, पक्के गलियां मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे आपको पेड़ बहुत कम और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मिलेगी। जिसके कारण अभी के जो प्रदूषण की जो लिस्ट निकलती है, प्रदूषण का जो निकाला जाता है कि सरकार के द्वारा, कि आज प्रदूषण के मामले में इन शहरों का नाम सबसे ऊपर है। गांव का नाम आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। इसीलिए गांव के लोग प्रकृति से हमेशा जुड़े रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं प्रकृति को बचाएं, प्लास्टिक का यूज़ ना करें और हमेशा पेड़ लगाएं। फिर हम आपको न्यू ब्लॉग में कुछ नया बताएंगे। अभी हम प्रकृति पर चर्चा करेंगे। अभी हम खेत की तरफ आए हैं, सोचे आप लोग को भी दिखा दें। ये रहा हमारा खेत की कुछ तस्वीरें, आप देख सकते हैं। और हम खेत में भी हैं, अपने खेत में ही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अभी खेत में रहने का। तो चलिए, बारिश भी उतनी खास नहीं हो रही, तो मैं आपको फिर किसी और प्रकृति के नए दृश्य के साथ मिलाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मैं गांव की सारी क्रियाएं आपको दिखा सकूं। जय श्री राम।